साल 1928 गुजरात का बारडोली इलाका खेतों में काम करने वाले किसान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एकजुट होकर आंदोलन कर रहे थे। उनके नेतृत्व में खड़े एक ऐसे व्यक्ति जिनकी सादगी और दृढ़ता ने लोगों का दिल जीत लिया था। किसानों ने उन्हें सिर्फ वल्लभ भाई पटेल नहीं कहा, बल्कि सम्मान से सरदार की उपाधि दी। यहीं से शुरू हुआ वह सफर जिसने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आज हम इस इतिहास के एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जिस पर आज भी बहस होती है। आखिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें देश भर में भारी समर्थन प्राप्त था, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? क्या इसके पीछे केवल महात्मा गांधी की पसंद थी या फिर कहानी कहीं अधिक जटिल? आज देश में सरदार पटेल को याद करने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खड़ी है, लेकिन उनका कद केवल मूर्तियों से नहीं मापा जा सकता। आजादी के आंदोलन में उनकी भूमिका और संगठन क्षमता उन्हें कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में शामिल कर दी। इतिहासकार बताते हैं कि कई अवसर ऐसे आए जब पटेल कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते थे, लेकिन उन्होंने महात्मा गांधी की इच्छा का सम्मान करते हुए अपना नाम वापस ले लिया। सन 1929, 1936 और 1939 ऐसा हुआ, फिर भी सवाल वही है, जब अवसर आया तब प्रधानमंत्री बनने का रास्ता उनके लिए क्यों नहीं था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसकी एक वजह पटेल की स्पष्टवादी इच्छा भी थी। वे अपनी बात बिना लाग लपेट के रखते थे। 1945 में जब मुस्लिम लीग अलग पाकिस्तान की मांग को तेज कर रही थी, तब पटेल ने कहा कि जो लोग कांग्रेस पर हिंदू प्रभुत्व का आरोप लगाते हैं वही अलग देश की मांग कर रहे हैं। उनके ऐसे बयानों को कई लोगों ने कठोर माना। इसके बाद सन 1948 में कश्मीर पर पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले के दौरान भी पटेल ने खुलकर सवाल उठाए कि भारत के मुसलमानों की ओर से इस हमले की खुली निंदा क्यों नहीं की गई। इन बयानों ने कांग्रेस के कुछ नेताओं के बीच उनकी छवि को प्रभावित किया, लेकिन क्या केवल यही कारण था? अब चलते हैं सन 1946 की ओर। उस समय कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि माना जा रहा था कि वही व्यक्ति स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करेगा। कांग्रेस की विभिन्न प्रांतीय समितियों से नामांकन मांगे गए। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार पटेल के नाम पर समर्थन किया। जवाहरलाल नेहरू को किसी भी प्रांतीय समिति से नामांकन नहीं मिला। इसके बावजूद न क्रम ऐसा बदला कि अंततः नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्होंने नेहरू के नाम का समर्थन किया और बाद में उन्हें लगा कि शायद यह उनके जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल थी। उनके शब्दों में, यदि उसमें पटेल अवसर मिलता तो इतिहास की दिशा अलग हो सकती। महात्मा गांधी की सोच क्या थी? गांधी जी का मानना था कि जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकते। नेहरू पश्चिमी शिक्षा प्राप्त थे, देशी नेताओं से परिचित थे और विश्व राजनीति की समझ रखते थे। दूसरी ओर पटेल संगठन और प्रशासन के अद्भुत नेता माने जाते थे। जब अंतिम निर्णय का समय आया तब गांधी जी ने संकेत दिया कि वे नेहरू को अध्यक्ष देखना चाहते। कहा जाता है कि पटेल ने पार्टी और गांधी जी के प्रति सम्मान रखते हुए अपना दावा छोड़ दिया। इसके बाद नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष बने और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। यही वह मोड़ था जिसने भारतीय राजनीति का भविष्य तय कर दिया। लेकिन क्या गांधी और पटेल के संबंध हमेशा इतने सहज थे? क्या दोनों नेताओं के बीच कोई वैचारिक टकराव भी था? और क्या यही कारण था कि पटेल प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुंच सके? इन सवालों के जवाब इतिहास के अगले अध्याय में छिपे हैं, जिन पर हम अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको इतिहास की ऐसी कम चर्चित कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।